हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसे कि हम मैथ का चैप्टर वाइज कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने औसत चैप्टर से कुछ सवालों को किया था जो कि फार्मूला बेसिस पे थे। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि फार्मूला बेसिस करने के बाद एवरेज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है। तो आज मैं एवरेज से वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक जगह लाया हूँ जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो भी एग्जाम देते हो उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम इस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखना और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से विनती करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कल हम लोगों ने पहले तो 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 रुपया में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया 50 पैसा है तो पेन का औसत मूल्य बताओ। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली कुछ करना नहीं है। पहले क्या बोला है, 20 पेन है। ठीक है, 20 पेन है प्लस 46 पेंसिल है। दोनों का मूल्य कितना है, 235 रुपया। यहाँ पर प्रति पेंसिल का मूल्य दिया हुआ कितना, 2.5 रुपया। तो 46 इंटू 5/2 ये कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका हो जाएगा कितना, 115। देखिए 230 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230। और 230 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि आपका हो जाएगा 115। इस तरह से आप इजी मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। तो 115 हो गया। अब 115 यहाँ पर टोटल दिया हुआ 235 पेंसिल का, 46 पेंसिल का निकल गया 115। 235 में से 115 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 2। ये हो गया किसका, 20 कलम का, 20 पेन का मूल्य। ठीक है। तो एक कलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 पेन इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 26। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, 3 संख्याओं को दिया गया है, दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का, तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी संख्या का। यदि उनका औसत 70 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ये बोला है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या बोला है कि दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का और तीसरी संख्या है क्या है, 2 गुना है दूसरी संख्या का। ठीक है। तो यहां पर पहली संख्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का, दूसरी संख्या 3 गुना है। पहला संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 गुना है यानी कि 3x। दूसरी संख्या 3 गुनी है पहली संख्या का, तो पहली संख्या जब हम x माने तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3x। अब अगला क्या बोला, तीसरी संख्या 2 गुना है किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का 2 गुना यानी कि 6x, ये हो जाएगा। अब देखिए तीनों का औसत दिया हुआ है कितना, 70। तीनों का औसत है, ये एवरेज है, एवरेज है, एवरेज है 70। तो संख्या टोटल कितना योगफल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है।
टोटल हो जाएगा 10, 210। एवरेज था 70, 3 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल हो गया आपका 210, और तीनों को ऐड करने पे 210 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 210। ठीक है, 210 ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10x बराबर हो जाएगा 210। ये 1 0 से 1 0 खत्म, x बराबर क्या आ जाएगा 21। आपसे पूछा क्या है, तो तीनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या क्या था, x था। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका 21, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो 21 x का वैल्यू इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा बड़ी संख्या पता चल जाता। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, 15 लड़कियों का औसत वजन 54 केजी है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 केजी बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है ये बताना है। ये एसएससी 10+2 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एसएससी 10+2 2015 के पेपर से इसे लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप पूरा देखोगे तो आपका जो एवरेज का जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और एवरेज के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते। सबसे पहले 15 लड़कियों का औसत वजन कितना, 54। तो पहले 15 में 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 54। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 का 0 बचा 6, 15 पचे 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आप लोग साइड में कर लेना। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 15 चौके 60 का 0 बचा 6, 15 पचे 75, 75 और 6 81 हो गया। ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल वजन आ गया 15 लड़कियों का टोटल वजन। ठीक है, 15 लड़कियों का टोटल वजन आ गया। अब बोला कि शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाता है। शिक्षक का वजन तो मुझे नहीं पता कितना है शिक्षक का वजन, 810 प्लस शिक्षक का वजन अगर मान लिया x है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 तो स्टूडेंट था, शिक्षक एक बड़ा, तो कितना हो जाएगा 16 जन। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, वजन में कितना बढ़ गया, औसत वजन में 2 केजी बढ़ गया, यानी कि 54 अब प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 810 प्लस x, ये 16। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 तो 56, फिर 56 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 प्लस x बराबर हो जाएगा 56 इंटू 16। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके दिखा सकता हूँ, बट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मुझे साइड में करके दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, 56 इंटू 16, 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 पचे 30 और 3 33। ये एक में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये 6 3 9, 5 3 8। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 896 माइनस 810 इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, 86, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर 45 है। चेकिंग करने की पर 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद, यहां ध्यान रखना संशोधन के बाद बोला। ठीक है, संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी ने 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए हो तो संशोधित नंबरों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितना विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है और उनका औसत कितना है 45। तो पहले सबसे पहले तो 30 इंटू 45 करेंगे। ठीक है, यहाँ 30 इंटू 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 5 से करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 का 5 बचा 1, 3 चौके 12 और 1
13, ठीक है। और 1 0 यहाँ पर था, 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे। ये आ जाएगा आपका क्या, टोटल नंबर। टोटल नंबर आ गया कितना, 1350, 1350। अब इसमें क्या बोला, ये तो हमारा गलती नंबर था, गलती नंबर का एवरेज था, ठीक है, गलती नंबर का एवरेज था। लेकिन इसको संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद क्या पाया गया कि एक विद्यार्थी का 45 नंबर ज्यादा था, तो प्लस 45 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा। और दूसरे विद्यार्थी का 15 नंबर कम हासिल था, ठीक है, मतलब दूसरे विद्यार्थी ने 15 नंबर कम हासिल किए, 15 नंबर कम प्राप्त किए। एक जगह नहीं कर देते, इसको आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, अब यहाँ पर 1350 प्लस 45 माइनस 15, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। पहले यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई किए, टोटल नंबर पता चल गया। ये क्या था, ये मिस्टेक था, ये संशोधन किया हुआ नहीं है, संशोधन किया हुआ का अब हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज, ठीक है। तो 1350 में प्लस करेंगे 45, क्योंकि संशोधन के बाद ये एक विद्यार्थी का ज्यादा नंबर था और ये एक विद्यार्थी का कम नंबर था, तो जो ज्यादा था उसको प्लस कर रहे हैं, जो कम था उसको माइनस कर रहे हैं। और टोटल डिवाइडेड बाई स्टूडेंट तो उतना ही है, 30 है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका हो जाएगा कितना, ये देखिए 45 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 30। 1350 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1380 डिवाइडेड बाई 30। ये 1 0 को काट देगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, घटाएंगे 1, 3 चौके 18, यानी कि 46। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आरआरबी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट गलती करके चले जाते हैं। संशोधन को, यहाँ पर संशोधन के बाद ये लाइन को नहीं पढ़ते सही से, और क्या करते हैं कि 45 को माइनस कर देते हैं और 15 को प्लस कर देते हैं, जिसके कारण आंसर जो है आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो गलती मत करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखना, आपको कुछ करना नहीं है। क्या बोला है कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, कोई डिस्टेंस है उसको कवर करता है, ठीक है। मतलब 30 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको जाता कितना के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। और यहां जाने के बाद फिर से रिटर्न आता है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। और संपूर्ण यात्रा में औसत चाल पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है, ये बैठाना। ए आपका पहला हो जाएगा चाल और बी यानी कि दूसरा चाल। तो 2 इंटू पहला चाल 30 इंटू दूसरा चाल 20 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 20, तो आपका हो जाएगा, उसको ऐसे ही रख देते पहले 2 इंटू 30, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे आपको प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा एक बार में पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना एक ही बार, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 20 50, इससे इसको काटेंगे तो 1 0 खत्म, ठीक है। आपका हो जाएगा कितना, 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 मैचों में रनों का औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों की रनों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों के रनों का औसत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया हुआ ग्रुप डी का तो देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उसमें क्या दशमलव डाल दिया जाता था, ठीक है, दशमलव डालकर उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया था। खैर ये तो मुझे सिंपल ही लग रहा है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, सिंपल है, आप लोग भी इसे आसानी से कर लोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए 10 मैचों के रनों का औसत दिया हुआ है कितना 38.9। तो 10 इंटू आपका क्या हो जाएगा 38.9। 38.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 389। ठीक है, ये हो गया क्या 10 मैचों का रन। अब बोला है 6 मैचों के रनों का औसत 42 है। तो 6 मैचों के रनों का औसत कितना है 42। तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 चौको 24 और 1 25। 6 मैच में कितना बनाया गया है 252। तो शेष कितना रन बचा, इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया बचा 1, 137। ये क्या है 34, सॉरी 4 मैच, 10 मैच में से 6 मैच का औसत तो इतना था, शेष कितना बचा 4 मैच ना, 4 मैचों का टोटल रन कितना है 137। अब ये 4 से हम 137 को डिवाइड करेंगे तो एवरेज इसका भी निकल जाएगा। तो 137 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, घटाएंगे 1, 4 बार में 16, घटाएंगे 1, दशमलव बैठा देंगे, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, घटाएंगे 2, फिर 4 बचे 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34.25। ऑप्शन नंबर देखिए सी 34.25, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तथानुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का और भी मैंने क्वेश्चंस, जब मैं क्वेश्चंस को ला रहा था, कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने देखा कि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस, मतलब डिजिट को चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी बहुत सारे पेपर में रखा गया था। और ग्रुप डी के भी 3-4 पेपर में मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल आप जब भी देखना तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि एक पारी में रनों की अधिकतम कुल स्कोर जो है कुल स्कोर का 3/11 है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि कुल स्कोर क्या है, कुल स्कोर बराबर हो जाएगा हमारा x। ठीक है, अब उसका क्या बोला है, जो अधिकतम स्कोर था वो 3/11 था। तो x का 3/11 यानी कि 3x/11 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तो शेष कितना हो जाएगा x माइनस 3x शेष, यहाँ पर शेष लिख लेना, x माइनस 3x/11 बराबर आपका हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 11x माइनस 3x बराबर 8x/11। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा अनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 हो तो कुल स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा स्कोर बराबर हो जाएगा 8x/11। क्या बोला यहाँ पर देखिए, शेष रनों के स्कोर का 3/11 यानी इसका भी 3/11। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24 x/11। ये दूसरा स्कोर हो गया। और पहला स्कोर हमारा था जो यहाँ 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों का क्या बोला है अंतर, यानी कि 3x/11 माइनस 24x/121 बराबर 9। दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर बोला है क्या, दोनों का अंतर, दोनों स्कोरों का अंतर हो जाएगा 9। ये पहला हमारा है, पहला स्कोर है। ठीक है, पहला स्कोर हमारा ये था, दूसरा स्कोर हमारा ये है, और दोनों स्कोर का अंतर 9 दे दिया।
यहाँ से कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 121, 31 को डिवाइड करेंगे 11, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33x, माइनस 31 को डिवाइड करेंगे कट जाएगा 24x बराबर 9। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 33 में से 24 को अगर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 9x डिवाइडेड बाई 121 बराबर 9। ये 9 को काट देगा, x बराबर क्या आ जाएगा 121, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये आपका अगला सवाल, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी था और मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान 34 डिग्री सी था। उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोगों ने फेस किया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है 37। तो पहले हम लिख देते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत कितना 37। तो 37 इंटू 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, 37 इंटू 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 3 7 21 का 1 बचा 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 111 आगे क्या हमारा ये 3 दिन का। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या बोला है, गुरुवार मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान 34 डिग्री सी था। मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू क्या था 34 इंटू 3, 3 चौका 12 का 2 बचा 1, 3 3 का 9 और 9 1 10। ठीक है, ये क्या था मंगल बुध और बृहस्पतिवार का। ठीक है, फिर उसके बाद बोला यदि उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली तो सबसे पहले क्या करते हैं यहीं पर हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को काट देगा, ये ट्यूसडे को काट देगा, ये वेडनेसडे को काट देगा। तो क्या हो जाएगा मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इससे इसको घटाएंगे यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा 111 में से अगर 102 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे आपका क्या आ जाएगा 9। अब देखिए मंडे यहाँ पर क्या बोला है सोमवार की तुलना में 4/5 रहा तो, ठीक है, रहा तो गुरुवार का तापमान क्या होगा, तो मंडे तो जैसे था वैसे ही रहेगा, माइनस थर्सडे क्या हो जाएगा 4/5 इंटू मंडे इक्वल टू 9। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये तो 4m हो जाएगा, पता ही आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5m माइनस 4m इक्वल टू 9। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इक्वल टू क्या 5m में से 4m अगर चला जाएगा तो सिर्फ m बचेगा, बराबर 9 बचे 45। ठीक है, ये हो जाएगा क्या m। लेकिन हमसे पूछा क्या है गुरुवार का तापमान कितना था, तो इसका कितना था, इसका 4/5 था, यानी कि 45। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या 4/5, ये 5 से इसको काटेंगे, 9 बार में 9 चौका 36 डिग्री सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये 4 है। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अगला सवाल,
यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगली 12 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अंतिम 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। भले डिजिट यहाँ पर चेंज हो जाता है, हालांकि यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देता है, बट ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक जितनी क्वेश्चन को मैंने कराया है ये सभी क्वेश्चन डिजिट भले चेंज कर दे लेकिन ये सभी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, रिपीट और रिपीट किए ही जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आप देखना, आपसे दिया रहेगा तो और पूछ दे, इस टाइप का सवाल दिया रहा है और आपसे पूछ दे कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका टोटल टाइम। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर पहले कितना डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, 15 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 5। अगला डिस्टेंस क्या था 12, इसको कितना की स्पीड से कर रहा था, जा रहा था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से जा रहा था। फिर अगला क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, ये कितना की स्पीड से जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। ये देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये क्या आ गया हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना आपका 3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि टोटल टाइम आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू आ जाएगा 4 2 6 3 9। ठीक है, 9 घंटा, ये टोटल टाइम आ गया। उसके बाद डिस्टेंस टोटल कितना था, पहले 15 था, फिर 12 था, फिर 16 था, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर बोला जाए, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा पहले 15 फिर प्लस 12 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 5 13 का 3 बचा, 1 1 2 1 3 और 1 4 43 आ गया क्या टोटल डिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 43 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपका 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये तो कटेगा नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसे डिवाइड करेंगे 9 चौके 36, 9 5 45 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 से इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और यहां पर एवरेज स्पीड लिख लेना, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर आपको हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा आज ये अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल है 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 25 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 27 तथा फेल हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 14 है तो पास तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखना ना, आप सबसे पहले यहां पर टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू आपका कितना जाएगा 65। ठीक है, इसमें एक पास का स्टूडेंट है, पास होने वाला स्टूडेंट है और दूसरा फेल होने वाला स्टूडेंट है। तो पहले हम पास जो है उसको हम मान लेंगे अगर x, तो फेलियर कितना हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा आपका 65 माइनस x। ठीक है, पास अगर हम मान लिए x है तो फेलियर कितना हो जाएगा 65 माइनस x। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितना था 65, तो
टोटल स्टूडेंट का एवरेज हम पहले निकल, टोटल स्टूडेंट का एवरेज भी दिया हुआ है 25। तो यहाँ पर कुल अंक बराबर आपका हो जाएगा कितना, 65 इंटू 25। ठीक है, 25 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 का 5 बचा 12। ठीक है, 25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 और 12 कितना हो जाएगा 162। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप वहां पर आप अलग से कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए 27 है, किसका, पास हुए विद्यार्थियों का औसत कितना है 27। तो पास हुए कितना माना था हमने x, तो हो जाएगा 27x। ठीक है, प्लस फेल हुआ विद्यार्थी कितना है 65 माइनस x। ये फेल हुए विद्यार्थी है ना, इनका औसत अंक कितना है 14 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 1625, इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ 27x ही रह जाएगा, प्लस वैसे ही रह जाएगा। 65 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 25 70 का 0, 14 25 70 का 0 बचा 7, 14 6 84, और 84 या 7 कितना हो जाएगा 91, 910 माइनस 14x बराबर 1625। ठीक है, अब 27x में से 14x चला जाएगा तो कितना बचेगा 13x बराबर, ये 910 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1625 माइनस 910। ठीक है, फिर उसके बाद 13x, यहाँ पर x लिख देते हैं, 13 को उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 13 बचे 65, 13 बचे 65 का 5 बचा 6, फिर 13 बचे 65, x क्या आ जाएगा 55, x 55, तो यानी कि पास वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा 55, तो फेल वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा 65 माइनस 55 यानी कि 10, ये हो जाएगा फेलियर। देखिए पास वाला क्या बोला है, पास तथा फेल, यानी कि पास तथा फेल क्या है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके बाद भी अगर एवरेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मुझे मिलते हैं तो मैं उन सभी को आपको करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को भी एवरेज से कोई अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके मैसेज कर देना, मैं वहां से चेक कर लूंगा और उस क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा। ठीक है, और आप सभी से एक बार फिर से विनती करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आप एवरेज का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है, अब वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात, जीके का मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपडेट करने वाला हूं, तो आप जीके का भी वीडियो देख लेना। ठीक है, और एवरेज का क्वेश्चन